सिर्फ चुनाव जीतना ही राजनीति है, या फिर सालों तक हार को सहकर सही मौके का इंतजार करने वाला ही असली बाजीगर होता है? भारत की राजनीति में अगर रणनीति का कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। एक ऐसे नेता जिन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़े बल्कि हर हार से सीख लेकर एक बड़ा नक्शा तैयार किया कि कैसे अब पूरे भारत में बीजेपी का विस्तार हो सके। नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और आज हम बात करेंगे उन 3 प्रणों के बारे में जिन पर अमित शाह ने लगातार काम किया। दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं था, लेकिन कोशिश कभी रुकी नहीं। साल 2014 जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से केंद्र में अपनी सरकार बनाई, तब बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ दिल्ली की सत्ता ही नहीं थी, बल्कि असली लक्ष्य था कि हर राज्य में कमल खिलाना। इसके बाद बीजेपी ने तेजी से राज्यों में विस्तार किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, एक एक करके बीजेपी का प्रभाव बढ़ता गया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां जीत बार बार दूर रह जाती थी, जैसे दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल। और यहीं से शुरू होती है अमित शाह की लंबी रणनीतिक लड़ाई। दिल्ली, देश की राजधानी, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे कठिन राज्यों में से एक। 1998 से 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस का दबदबा रहा। 2013 में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक नई राजनीति लेकर आए। 2015 और 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। उस समय बीजेपी विपक्ष में रही। फिर सवाल ये है कि अमित शाह ने ऐसा क्या किया कि 27 सालों के बाद दिल्ली में दोबारा बीजेपी की सरकार आई। दिल्ली की सत्ता हाथ में लेने के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई। अमित शाह ने सीधे मुख्यमंत्री चेहरे के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई, जिनमें से मुख्य मुद्दे थे राष्ट्रवाद और सुरक्षा, केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान और जनधन, नागरिकता संशोधन कानून, शाहीन बाग आंदोलन। बीजेपी ने ये कोशिश की कि दिल्ली के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में बदला जाए, लेकिन यहाँ एक चुनौती थी कि दिल्ली के मतदाता स्थानीय गवर्नेंस पर ज्यादा ध्यान देते थे, जैसे बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक एवं अन्य स्थानीय समस्याएं। यही कारण रहा कि बीजेपी को बार बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अमित शाह का धैर्य टूटा नहीं। उन्होंने संगठन को मजबूत किया, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और लगातार चुनावी जमीन तैयार करते रहे। अरविंद केजरीवाल ने 2015 से सितंबर 2024 तक मुख्यमंत्री पद संभाला, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद आप नेता आतिशी ने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला। फिर 2025 के चुनावों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई और 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधन और जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पार्टी का दबदबा बना रहा। फिर 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। 2005 के बाद से 20 मई 2014 तक लगातार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, लेकिन 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक 278 दिनों के लिए जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। उसके बाद 2015 से 14 अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार ने ही बिहार की कमान संभाली। हालांकि उन्होंने बीच बीच में महागठबंधन आरजेडी के साथ सरकार भी बनाई। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन अमित शाह की रणनीति यहाँ अलग थी। उन्होंने समझा कि बिहार में अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने गठबंधन की राजनीति को प्राथमिकता दी। वो नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लेकर आए। फिर सीट बंटवारे में लचीलापन दिखाना, जातीय समीकरणों के अनुसार उम्मीदवारों को चुनना और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करके चलाना, इस तरीके के तरीके उन्होंने अपनाए। साल 2020 में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने चुनाव जीता। हालांकि जेडीयू कमजोर हुई,
लेकिन बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई। बिहार में बीजेपी ने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, केंद्र की योजनाएं और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए अपने कदम जमाना शुरू किया। फिर अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार के इस्तीफा देने पर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अमित शाह दिल्ली और बिहार में तो बीजेपी को सत्ता में ले आए, लेकिन अमित शाह के 3 प्रणों में जो सबसे ज्यादा मुश्किल है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार है। 2014 से पहले बंगाल में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन फिर अमित शाह ने बंगाल को मिशन मोड में लिया। अमित शाह ने कुछ रणनीतियां बनाई और बंगाल में हो रहे मुद्दों को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और विकास, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बॉर्डर सुरक्षा, SIR, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर बड़ा उछाल दिखाया। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन TMC ने सत्ता बरकरार रखी। फिर भी बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्ष बन गई, जो अपने आप एक बड़ी रणनीतिक सफलता थी। क्या आप जानते हैं अमित शाह की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है धैर्य। उन्होंने कभी भी एक चुनाव हारने के बाद पीछे हटने का फैसला नहीं किया, बल्कि हर हार के बाद डेटा एनालिसिस किया, वोटिंग पैटर्न समझा, संगठन को मजबूत किया और अगली लड़ाई की तैयारी शुरू की। उनके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: लंबी योजना, माइक्रो मैनेजमेंट और लचीलापन। राजनीति सिर्फ जीत का खेल नहीं, बल्कि इंतजार, रणनीति और सही समय का खेल भी है। अमित शाह ने दिल्ली में हार देखी, बिहार में गठबंधन बदले और बंगाल में लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही रहा: भारत के हर हिस्से में बीजेपी को मजबूत बनाना। अब सवाल ये है कि क्या इन चुनावों में बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर ये इंतजार और लंबा चलेगा। फिलहाल बंगाल में पहले चरण में मतदान के आंकड़े देखने के बाद बीजेपी की उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि 90% से ज्यादा मतदान हुआ हो। बाकी 4 मई को पूरी दुनिया की नजरें बंगाल पर टिकी है कि कौन आखिर बंगाल की सत्ता संभालेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए भारत 24।